आगरा के जिला कारागार में वर्तमान जेल अधीक्षक श्री हरिओम शर्मा एवं जेलर श्री विजय कुमार गौतम सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बदौलत भ्रष्टाचार की जड़ें बरगद का पेड़ बन गई है। जेल में आने वाले नए बंदियों का किस प्रकार आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है, इसकी जानकारी हाल ही में जमानत बाहर आए एक भुक्तभोगी ने बताई तो रोंगटे खड़े करने वाली है। साथ ही जेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किस तरह बंदियों का चहुतरफा शोषण होता है उसका भी खुलासा हुआ है। वर्तमान में जिला कारागार की अवैध गतिविधियों का ब्यौरा बिंदुवार निम्न प्रकार है। किसी मामले मुकदमे में बंदी का जेल में प्रवेश एंट्री लेते ही मशक्कत सहित अन्य कई मामलों को लेकर आर्थिक उत्पीड़न शुरू हो जाता है। यह अवैध कार्य बैरिक राइटर, गुमटी का राइटर और कैंटीन के राइटर पीलिया श्रीमान अरविंद मल्पा बंगारी आगरा जिलाधिकारी को देने आया हूँ। आगरा जिला कारागार में व्याप्त भ्रष्टाचार और बंदियों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण और उत्पीड़न के साथ जेल मैनुअल को धक्का बताकर मनमानी हिंसाओं किए जाने के संबंध में मैं ज्ञापन देने आया हूँ। इसलिए यह है कि किसी अपराधी, उसको अभी कोर्ट ने या माननीय न्यायालय ने घोषित किया वो अपराधी है, वो जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद वहाँ मशक्कत के नाम पर 6,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की मशक्कत दी जाती है। वहाँ के जो इसी और जेलर भी के गौतम जी ने जो स्थिति जेल की कर रखी है, वो एक बंदी रक्षक जो जेल के अंदर जा रहा है वो कोई बंदी नहीं है, लेकिन वो एक सुधार गृह है। लेकिन इन लोगों ने जो स्थिति वहाँ की पैदा कर दी है कि कोई भी वहाँ पर बंद होकर बंदी जाता है, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है कि वहाँ से वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए दिया जाता है और वहाँ से रुपया कमाकर इन लोगों को दोबारा बोलना चल की बोलो चल अचल संपत्ति की जांच सुपरिटेंडेंट हरिओम शर्मा जी की और पीके गौतम जो जेलर है जिला जेल का, अगर इसकी चल अचल संपत्ति की जांच कर ली जाए तो निश्चित ही जो मैं कहने आया हूँ वो मेरी बात सत्य होगी। क्योंकि मेन चीज बात की आ रही है, कोई भी वहाँ पर बंदी जाता है उससे ये लोग 6,000 रुपये से लेकर और 10 लाख रुपए तक की मशक्कत ले रहे हैं। अगर वो मशक्कत देने की स्थिति में नहीं होता तो उसके संग ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे वो ना जाना कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा आतंकवादी है। मैं इसको लेते भारत माता की भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा ये कहना है कि आगरा जिला कारागार की जो स्थिति है वहाँ पर कोई भी बंदी जाता है, उस बंदी की स्थिति मशक्कत कटाने लायक है या नहीं है, लेकिन उससे 6,000 रुपये से लेकर भैया अगर इनकी जांच चल कमेटी की करा ली जाए और जो बंदी वहाँ पहुँचते हैं उनके बारे में जानकारी अगर ले ली जाए तो भ्रष्टता स्वतः ही। अभी मेरे बल्कि क्षेत्र से एक लड़का गिरीश कटारा गया है 2 दिन पहले जेल में, आप चाहेंगे तो मैं आपके सामने पेश कर दूँगा उसे लाके, उससे 1,20,000 रुपये मुशक्कत के नाम पर मांगा। उसकी माँ की स्थिति ये थी, वो आ रही थी मेरे साथ, लेकिन आज स्थिति ये हो गई वो नई लाइट नहीं गई। तो ये बड़ा एक घोर अन्याय है इस रामराज्य की सरकार में। मैं भी उसका बच्चा हूँ, नाम में बंदा हूँ, तो मेरा इतना निवेदन है कि इसकी जांच जो मैंने सिर्फ बिंदु बनाई है, इसकी जांच आपके द्वारा कर दी जाए। तो कम से कम जो बेचारे जिनको पुलिस ने फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया, मैं मानता हूँ जो जेल में गए जिन्होंने इतिहास में उनका नाम है, लेकिन जो बंदियों पर दहेज हत्या का मुकदमा लग गया जिसमें उनके परिवार के लोग जा रहे हैं, मुशक्कत के नाम पर वो स्थिति पैदा करती है उन लोगों की कि उनके पास समय आ सकता है कोई दूसरा काम जी धन्यवाद। मैं मनोज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू सेवा संस्था से। मैंने आज माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मेरी मांग है कि आगरा जिला जेल की अनियमितताओं को लेकर कि आगरा जिला जेल में कोई भी कैदी जेल के अंदर प्रवेश करता है, वहीं से उसका मानसिक आर्थिक
शोषण शुरू हो जाता है और उस पर मुशक्कत के नाम पर उसका जिस तरीके से शोषण किया जाता है, एक विचार और सोचनीय विषय है। 6,000 रुपये से लेकर 10-10 लाख रुपए की मुशक्कत उससे ली जाती के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। वो आदमी 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? अभी मेरे क्षेत्र का एक लड़का, गिरीश कटारा नाम से एक लड़का जेल में अभी गया है 2 दिन पहले। उससे मुशक्कत के नाम पर जिला सुपरिटेंडेंट और जेलर 1,20,000 रुपये की मांग की है। अगर उसने 1,20,000 रुपये कहा मेरे पास 1,20,000 रुपये नहीं है, तो उससे शौचालय साफ कराया जा रहा है, उसे नाली साफ कराई जा रही है। आज उसकी माँ मेरे साथ यहाँ पर आना चाहती थी, लेकिन उनकी इतनी स्थिति खराब है कि वो अपने बिस्तर पर से नहीं उठ पा रही है। तो मेरा आगरा प्रशासन से मेरी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए और ये मुशक्कत के नाम पर जिस तरीके से कैदी का शोषण किया जा रहा है वो बंद किया जाए। एसडीएम से मिले क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी बात हमने सुनी है, आपका ज्ञापन हमने लिया है, इस ज्ञापन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। और अगर मेरे को यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलूंगा। ऐसा है कि मैं आपका छोटा भाई गोपाल सिंह चाहत, मैं आज आगरा डीएम साहब के संग आगरा कमिश्नर साहब और माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी अपराधी और अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन योगी जी जिसे अपराधी मानकर भेजते हैं वो अस्थायी रूप से अपराधी होता है, लेकिन जेल में जाके वो बिल्कुल पक्का होकर निकलता है। जेल के अंदर कोई मानक नहीं है पैसा वसूलने का, कोई मानक इसलिए नहीं है कि जैसे जिसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आकलन होता है उसके हिसाब से उसकी मतलब तय की जाती है कि इससे कितना पैसा वसूलना है। अब ये बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे कोई मतलब घोटाला, बैंक का घोटाला समझ में आता है, साहब इसने पैसा कमाया होगा तो ये पैसा दे सकता है। अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई 107-16, 151 है, 323, 324 ऐसी जो धारा है उनमें भी ये दुनिया भर का पैसा लेते हैं। अब रही बात प्रमाण की, जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी का कोई भ्रष्ट अधिकारी फंस जाएगा जेल में और वो अधिकारी जब वहां से अपने पैसे दे के आएगा मशक्कत के, उसके बाद में आगरा की जनता इस प्रमाण को अपने आप देखेगी। जेल के अंदर से कोई माइकलाल प्रमाण ला ही नहीं सकता है, इतना शोषण होता है उसका। बैरक नंबर 9 के अंदर जो 9-10 दिन रहता है उसके अंदर उसकी पूरी तरीके से उसे इतना उसे असहाय कर दिया जाता है कि वो अपने घर वालों से कहता है कि आप मकान बेचो, खेत बेचो, मेरी यहाँ से जान बचाओ। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय, इसमें आप उच्च स्तरीय जांच कराएं। अपने किसी प्रशासनिक अधिकारी जिसका कोई परिचय जेल के अधिकारी से ना हो, जेल के किसी भी सिस्टम से ना हो, ऐसे अधिकारी को भेजो आप। ऐसे अधिकारी आपको सही रिपोर्ट देगा कहाँ क्या होता है। वैसे तो जेल की दीवारों में बड़ा अच्छा लिखा रहता है, संस्कारित बनिए, अनुशासन बनिए, देश को मान बनाइए और फलाना ढिकाना, लेकिन अंदर कितना क्रिमिनल होता है सारे लोग। अब मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे। जिस दिन अधिकारी फंसेगा वो अपना प्रमाण पूरे शहर को देगा, पूरी यूपी को देगा, मुख्यमंत्री जी को देगा। इसमें जांच ऐसी गंभीरतापूर्वक होनी चाहिए, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए।